नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विद्यार्थियों से राष्ट्रहित, संस्कृति और समाज को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया है। वे आज शिमला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्र को ऐसी युवा पीढ़ी की जरूरत है जो व्यक्तिगत ऊंचाइयों को हासिल करने के साथ साथ समाज को भी प्रगति पथ पर अग्रसर करें। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोजगार हासिल करने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना भी आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि मेले व उत्सव प्रदेश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए पूरी तरह गंभीर है। कुलदीप सिंह पठानिया चंबा जिला के बनीखेत में जिला स्तरीय आषाढ़ नाग मेले के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला की कोटखाई क्षेत्र की ग्रावग पंचायत में आज कुड़ी मोहली सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क के निर्माण पर 4 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस सड़क के बनने से न केवल कोटखाई की ग्रावग पंचायत बल्कि चौपाल तहसील के मड़ावग क्षेत्र के किसानों बागवानों को भी लाभ होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 136 सड़कों की सफल पासिंग हो चुकी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने देश में जातिगत आरक्षण की नीति पर सवाल उठाते हुए इसे आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र तंवर ने कहा कि वर्तमान में समाज में समरसता लाने की जरूरत है, जो केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समान अवसर देने से ही संभव है। देश से जातिगत आरक्षण पूर्णतः समाप्त होना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। जो दूसरी बड़ी मांग हमारी थी, सामाजिक समरसता, क्योंकि आज हम सभी देखेंगे पूरे देश में जो माहौल है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, इलाके के नाम पे, न जाने किसकी चीज के आधार पर देश जो है उसका बंटवारा देखने को हमें मिल रहा है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के साथ साथ सामाजिक समरसता की मांग भी हमने की है और इसको लेकर पूरे देश में हमने एक जन आंदोलन जो है वो लगातार हमारा सतत जारी है। सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आज संपन्न हो रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस मेले में कई गतिविधियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शूलिनी मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा क्राफ्ट मेला भी लगाया गया, जिसमें महिलाएं हस्त निर्मित व्यंजन व सामान बेच रही हैं। सोलन के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बताया कि मेले में विभिन्न खेल गतिविधियों सहित कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज घने बादल छाए हुए हैं। दोपहर बाद कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिला में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी है। उधर चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉनसून के लोक निर्माण विभाग के फील्ड स्टाफ को सतर्क कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जितने भी हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे मशीनरी प्लस मैन पावर स्टेशन कर दी गई है। साथ ही में जल शक्ति विभाग के द्वारा भी अपनी स्कीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया जो थोड़ा प्रोन रहती हैं टू डिजास्टर, स्पेशली लैंडस्लाइड। साथ ही में क्योंकि मानसून के समय पे पानी थोड़ा खराब हो जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर और एलएम की भी सफिशिएंट क्वांटिटी उनके पास अवेलेबल है। इसी के साथ बिजली विभाग के द्वारा जो ट्री लोपिंग का कार्य है प्लस अपने जो आउटसोर्स पे वो मैन पावर डिप्लॉय करते हैं फॉर रिपेयर वर्क्स प्लस वायर्स, पोल्स, इसकी भी सफिशिएंट मात्रा में उनके पास क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। कुछ जो कम है उसके लिए दे हैव ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑर्डर्स। तो ओवरऑल इन्हीं चीजों को देखा गया।
क्योंकि मानसून इस बार थोड़ा जल्दी आया है और अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्रिकॉशंस लें। नदी नालों को ऑब्वियसली मानसून में अवॉइड करना चाहिए, किसी भी हालत में आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी का स्तर कभी भी किसी भी कारण से बढ़ सकता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।